हेलो एस्पिरेंट्स, हेलो इंडिया एस्पिरेंट्स। तो आज हम ना एक मैथमेटिक्स के लिए एकदम बेस्ट वे में प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है ना वो बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। तो हम ना एक छोटी सी बारीकी चीज़ देख लेंगे, ताकि तुम जब प्रिपरेशन कर रहे हो इस चीज़ की तुमको एक छोटा सा भी प्रॉब्लम या डाउट ना आए। ठीक है, तो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, उसको हम डिनोट किससे करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बनता कब है, वो किस फॉर्म का होता है। ठीक है, तो अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारा दो चीज़ों से बना होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में यू हैव योर रियल नंबर एज वेल एज योर इमेजिनरी नंबर। तो हम सबसे पहले ना एक फॉर्म देख लेते हैं कि किस फॉर्म में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को वी राइट इट इन द फॉर्म a प्लस आई बी। हम सारे छोटे से छोटे चीज़ों का मतलब यहाँ पे जान लेंगे। a प्लस आई बी है, राइट। अब यहाँ पे जो तुम्हारे a और b है ना, ये तुम्हारे a और b वो है तुम्हारे रियल नंबर्स। तुम्हारे क्या है, रियल नंबर्स। और जो तुम्हारा i है ना, दैट इज इमेजिनरी। और i को हम बुलाते हैं आयोटा। क्या बुलाते हैं? आयोटा बुलाते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी किसी भी फॉर्म में लिखे, इस फॉर्म का तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होता है? a प्लस आई बी, जहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना वो तुम्हारा रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट से बना हुआ होता है। ठीक है, अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किससे करते हैं? अब देखो, तुम ऐसे लिखोगे ना, कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू a प्लस आई बी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को वी डिनोट इट बाय द लेटर z। किससे डिनोट करते हैं? z इक्वल टू a प्लस आई बी। z का मतलब जो भी आगे तुमने लिखा हुआ है, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच कंटेन्स रियल एज वेल एज एन इमेजिनरी पार्ट। ओके, बहुत सारी बुक्स में ना तुमको z के ऊपर ना बीच में से ये डैश भी दिया होगा। तुम या तो ऐसे लिखो या तो और ऐसे लिखो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जिसमें तुम्हारा एक रियल पार्ट भी और एक इमेजिनरी पार्ट भी हो, दैट इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर। और इधर a और b आर रियल नंबर्स, वेयर एज i इज इमेजिनरी नंबर। और i को हम बोलते क्या है? आयोटा। अब मेरी बात सुनिए, इमेजिनरी नंबर होता क्या है? देखो, इमेजिनरी नंबर वो नंबर होता है, इमेजिनेशन या इमेजिनरी मतलब जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता हो ना, रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो हमने इमेजिनरी नंबर क्रिएट किया हुआ है हमारे इमेजिनेशन के थ्रू, राइट। तो जैसे अभी तुम देखो, तुम जैसे हम बोलते थे यार, रूट के अंदर ना कभी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? रूट के अंदर नेगेटिव नंबर। अगर हम इधर देखेंगे तो रूट के अंदर नो नेगेटिव नंबर। क्यों? अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है तो तुम उसको वो नहीं बोल सकते ना। अगर जैसे रूट अंडर रूट 9 है, -9 है, तुम उसका वैल्यू बता सकते हो? नहीं, इसका वैल्यू सिंपली नॉट। तो हमेशा याद रखना, जो तुम्हारा इमेजिनरी नंबर होता है ना, अगर हम इमेजिनरी नंबर की बात करेंगे, किसकी? इमेजिनरी नंबर। तो जो तुम्हारा इमेजिनरी नंबर होता है ना, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ रियल एंड आई। ठीक है, आई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी नंबर को कैसे लिख सकते हो? प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर एंड आई। ठीक है, जैसे अभी मेरा ये अंडर रूट -9, जैसे अब देखो, हम क्या बोलते थे, जो हमारा अंडर रूट 9 है दैट कैन बी +3 एज वेल एज -3, है ना। अंडर रूट 9 प्लस -3 हो सकता है, बट अंडर रूट -9 के लिए कोई वैल्यू है क्या हमारे पास? हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। तो इमेजिनरी नंबर को हम डिनोट किससे करेंगे? अब देखो, वो बताती हूँ तुमको। जैसे अंडर रूट 9 है, हमने देखा था कि यार रूट के अंदर नो नंबर शुड बी नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव नंबर होता है तो इट बिकम्स इमेजिनरी। ठीक है, वो क्या हो जाता है? इमेजिनरी। तो देखो, अब मैंने क्या बोला, तो अब देखो तुमको तो पता चल गया ना, क्या ये रूट के अंदर है और रूट के अंदर नंबर कैसा बैठा हुआ है? नेगेटिव। जो भी रूट के अंदर नंबर होता है ना, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स इमेजिनरी। अब मैंने तुमको क्या बोला सबसे बेस्ट में, इमेजिनरी नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर, कैपिटल पूरा लिख दूं, तुम्हारा इमेजिनरी नंबर है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर एंड आई, राइट। तो अब मेरी बात सुनो, अगर इसमें से मैं रियल पार्ट निकाल दूंगी तो देखो, रियल पार्ट तुम्हारा क्या होगा? रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर। अब इधर नंबर क्या दिख रहा है तुमको? 9 दिख रहा है, तो इसको अंडर रूट 9 डाल दो, राइट। जैसे हम इसको लिख सकते हैं ना, 9 इंटू -1, क्या कर दिया? अंडर रूट 9 इंटू -1। तो हम इधर ना रूट सेपरेट कर देंगे, 9 इंटू अंडर रूट -1। अब ये जो अंडर रूट नेगेटिव नंबर है ना, इसको हम बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं? आई। तो आई की वैल्यू क्या होती है तुम्हारी? अंडर रूट -1। हमेशा याद रखना, आई इज आयोटा और आयोटा का वैल्यू इज अंडर रूट -1। तो हमेशा जो भी इमेजिनरी नंबर होगा ना, यू विल राइट इट इन टर्म्स ऑफ आई, दैट इज अंडर रूट -1। तो 9 अंडर रूट -1 है, तो अंडर रूट 9 कितना हो जाता है? 3, और अंडर रूट -1 को आई। तो देखो, ये बन गया ना इमेजिनरी नंबर 3i। प्रोडक्ट ऑफ रियल, 3 इज योर रियल, I is your iota
दैट इज अ इमेजिनरी नंबर, क्योंकि आई का जो वैल्यू है दैट इज √-1 है ना, √-1 है। आई होप ये समझा होगा तुम लोगों को, क्लियर है सबको ये चीज, राइट? हम 2-3 क्वेश्चंस डील कर लेते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म a + ib, योर इमेजिनरी नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ रियल एंड i, ठीक है? और i का वैल्यू इज, ये नोट डाउन कर लो तुम चीजें, i का वैल्यू इज √-1, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और z डिनोट कैसे करते हैं, इमेजिनरी नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ रियल एंड आयोटा, √-i हाउ कैन बी राइट इट, राइट? देखो अब हम 2-3 क्वेश्चंस लेते हैं, हम इसको इमेजिनरी नंबर के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे। हमेशा याद रखना ये चीज, जो भी अंडर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाता है ना, इट डज नॉट एग्जिस्ट एंड इट बिकम्स इमेजिनरी नंबर। कैसा नंबर बन जाता है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है? हो गया, समझा होगा। अब हमने क्या देखा कि जो हमारा i का वैल्यू है ना दैट इज इक्वल टू √-1, और हमने क्या डील किया अभी, जो इमेजिनरी नंबर होता है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, जो इमेजिनरी नंबर होता है वो प्रोडक्ट होता है किस किस का, प्रोडक्ट ऑफ रियल और i, और i का वैल्यू इज √-1, ठीक है? अब जैसे मैंने बोल दिया कि मेरे को ये बताओ कि तुम √-16 को कैसे लिख सकते हो। √-16 ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है, बट अगर हम इसको इमेजिनरी टर्म्स में लिखने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, हम क्या देख लेंगे कि यार इसके अंदर 2 वैल्यूज दिख सकती है हमको, 16 × -1 है ना, 16 × -1 या 16 × -1 कितना होगा, -16 हो जाएगा, राइट? तो मैंने ऐसे लिख दिया 16 × -1। अब मैं क्या कर रही हूँ, रूट्स सेपरेट कर दे रही हूँ, क्यों? क्योंकि जो मेरा √-1 है ना दैट इज आयोटा, दैट इज आई। और हमने क्या देखा, इमेजिनरी नंबर को यू कैन प्रेजेंट इट इन द फॉर्म रियल, प्रोडक्ट ऑफ रियल और आई। तो इससे तो मेरे को आई मिल गया, और अंडर इससे क्या मिल जाएगा, 4। तो देखो ये आ गया ना तुम्हारा, वेयर 4 इज योर रियल नंबर एंड आई इज योर इमेजिनरी या आयोटा, राइट? तो देखो जो इमेजिनरी नंबर है तुम्हारा ये आया, वो रियल और आई का प्रोडक्ट है। तो हमेशा याद रखना, इमेजिनरी नंबर को किस फॉर्मेट में लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ रियल एंड आई, ठीक है? जैसे अगर ये क्वेश्चन दे दिया तुमको, √-3i, क्या दे दिया, √-3, और बोल दिया इसको इमेजिनरी टर्म में लिखो। अब तुमको ये बात पता है कि इमेजिनरी में हमारा एक रियल होगा और एक आई होगा, प्रोडक्ट होगा ना इनका। तो देखो इसमें से पहले रियल पार्ट निकाल लो, सॉरी ऐसे लिख सकते हो, 3 × -1 है ना, 3 × -1, जिसमें √3 √- है। ये तो बात पता होगी ना कि रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर इज रियल नंबर, है ना? तो ये √3i ऐसे लिख सकते हैं। अगर किसी ने बोल दिया कि यार हमको ये बताओ कि -25 को कैसे लिख सकते हो तुम, अब तुमको यहाँ से क्लिक हो चुका होगा कि यार इसमें से -1 को सेपरेट कर देंगे, √-1 हमारा क्या बन जाएगा, जैसे हम इधर से क्या सेपरेट कर सकते हैं 25 को और √-1 को, क्योंकि √-1 का वैल्यू हमको मालूम है, √-1 का वैल्यू कितना है, i, और √25 इज 5। तो हो गया ना, ये इमेजिनरी नंबर बन गया ना, क्योंकि इधर रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी है, i, राइट? आपको समझा होगा। और एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे √-7 है, इसको लिखो, सॉरी 7, √-7, √-, अब इसको देखो क्या कर सकते हो तुम √7 × -1 कर सकते हो, है ना? अभी √7 × √-1 की वैल्यू मालूम है तुम सबको, यस एवरीबॉडी नोज इट, दैट इज आई। अभी दिखाया हमने, तो ये हो गया ना रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। होप तुमको ये इमेजिनरी नंबर वाला कॉन्सेप्ट समझा होगा, ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर का तो हमने देख लिया, इट इज रिटन इन द फॉर्म a + ib एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर z व्हिच कैन बी रिटन इट ऐसे भी, ठीक है? z हम ऐसे सिंपल z लिखेंगे, ठीक है? बीच में डंडे वंडे नहीं मारेंगे। तो इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट समझा तुम लोगों को? अब कुछ वैल्यूज है ना जो तुमको बाय हार्ट होनी चाहिए। जैसे अभी हमने क्या देखा, जो i का वैल्यू है ना, i का वैल्यू कितना है अपना, i का वैल्यू इज √-1। किसी ने पूछ लिया कि यार ठीक है यार तुमको तो पता है, ये तो बेसिक सी चीज है, i² की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ, i² की, तो √-1 का होल स्क्वायर, है ना? इसका √-1 का स्क्वायर, और इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यू है वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है, 2 बार। तो √2, जब रूट 2 बार मल्टीप्लाई हो जाता है, वो रूट क्या हो जाता है, निकल जाता है ना? जैसे तुम √2 × √2 करते हो, वो क्या आता है, 2 होता है, सिंपल। √2 √2 2, √3 × √3 3 हो जाएगा।
√4 इंटू √4 4 हो जाएगा, हाँ या ना। √5 इंटू √5 5 हो जाएगा, सिंपल। जब तुम दो रूट वाली चीज़ों को मल्टीप्लाई करो, और याद रखना रूट के अंदर जो नंबर है ना वो सेम होना चाहिए। तुम √4 इंटू √3 करोगे तो वो 12 नहीं हो जाएगा, तुम √3 इंटू √4 करोगे तो वो 12 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे नंबर सेम नहीं था ना, तो इट बिकम्स √12। अगर दो रूट वाली चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, क्या दो रूट वाली चीजें मल्टीप्लाई हो रही है और दोनों के अंदर सेम वैल्यू बैठी हुई है, दोनों के अंदर सेम 2 2, तो वो रूट हट जाता है और नंबर कम्स आउट। अगर इसको हम देखेंगे तो कैसा होता है, देखो √2 इंटू √2 है ना, यू कैन राइट इट एज 2 इंटू 2। रूट के अंदर जब दो चीजें होती है तो एक चीज ऑटोमेटिकली बाहर आ जाती है, हाँ या कैसे, ये कैसे करते हो तुम, 2 का स्क्वायर और रूट की वैल्यू क्या होती है, हाफ, 2 2 कैंसिल, याद आता है 2, ठीक है, याद रखना ये चीज, बेसिक से तो समझा तुम लोगों को ये चीज, ठीक है। अब आई स्क्वायर की वैल्यू बोल दी तो अंडर रूट के अंदर कितने बार वैल्यूज है, 2 बार है ना, कितने बार है, तो देखो आई स्क्वायर है अंडर रूट -1 2 बार है, तो कितना हो जाएगा -1। तो आई का वैल्यू इज अंडर रूट -1, आई स्क्वायर का वैल्यू इज -1, ठीक है, याद रखना ये चीजें। तो आई होप इतना समझा होगा तुम लोगों को। अगर किसी ने पूछ लिया कि यार हमको ना आई क्यूब की वैल्यू बताओ, आई क्यूब की वैल्यू बताओ, तो तुम क्या लिख सकते हो, आई क्यूब है ना, तो इधर तुम पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, आई स्क्वायर इंटू आई। इसका मतलब पता है ना, जैसे अगर am इंटू an, अगर ये प्रॉपर्टी के लिए कौन सी लगा रही हूँ मैं, जैसे ये प्रॉपर्टी होती है ना a⁻m इंटू a⁻n, अगर इधर बेस देखो, बेस क्या है, दोनों बेस सेम है, मतलब जो पावर्स है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो मैंने कैसे स्प्लिट कर दिया आई क्यूब को आई स्क्वायर और आई, क्यों, देखो जब बेस तो सेम है ना मेरा, जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या देगा, आई क्यूब ही ना, तो इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, बात एक ही है हमारी, ठीक है। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना निकाला तुमने, -1 और आई, तो -1 इंटू आई माइनस आई, तो हमेशा याद रखना आई का वैल्यू तो अंडर रूट -1 है, आई स्क्वायर का -1 है, और आई क्यूब का -i, और i4 का वैल्यू भूल दिया तो किसी ने क्या लिख सकते हो, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू मालूम है सबको -1, और वापस आई स्क्वायर का वैल्यू -1। जब दो सब्ट्रैक्शन वाले दो साइन जो सेम साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, वो क्या साइन दे रही है, माइनस माइनस है ना, दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट बिकम्स +1, तो ठीक है। समझाइए कहाँ से आया, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 था और आई का वैल्यू एज इट इज लिखा, तो -1 इंटू आई माइनस आई, फिर i4 था ना, तो मैंने इसको आई स्क्वायर कर दिया, देखो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, 2 + 2 i⁴, तो आई स्क्वायर की जगह वैल्यू निकाली थी ना हमने -1, फिर आई स्क्वायर की जगह -1, माइनस दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, या इट बिकम्स पॉजिटिव, तो i4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो मैं ये चीजें नोट डाउन करनी है, आई स्क्वायर, आई क्यूब और i4, ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम कुछ चीजें डील कर लेंगे और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। तो आई का वैल्यू कितना है हमारा अंडर रूट -1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई क्यूब का वैल्यू -i, i4 का वैल्यू 1। ये सबसे बेसिक चीजें तुमको ये ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये नोट डाउन कर लो। अब मेरी बात सुनो, तुम इन क्वेश्चंस से डील कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले ये देख लेते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर था ना तुम्हारा z = a + ib, क्या था a + ib। अब किसी ने तुमसे पूछ लिया कि यार मेरे को ना ये बताओ कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो तुम्हारा रियल पार्ट है वो क्या है, इसमें जो रियल पार्ट है वो क्या है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है। तो देखो जो भी चीज तुम्हारी आई से जुड़ी होती है ना, जो भी चीज आई से जुड़ी होगी दैट इज योर इमेजिनरी पार्ट। आई के साथ जो भी चिपकी हुई है ना, दैट इज योर इमेजिनरी पार्ट, और आई से जो भी दूर है दैट इज योर रियल पार्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे तो मैंने पूछ लिया, अब देखो रियल पार्ट क्या है इसमें, रियल पार्ट इज ए। इमेजिनरी पार्ट की बात करेंगे तो ये चीज देखो, वो चीज देखो जो तुम्हारे आई के साथ चिपकी हुई है। यहाँ पे देखो आई के साथ जुड़ा हुआ कौन है, बी है, तो इमेजिनरी पार्ट तुम्हारा बी हो जाएगा। रियल पार्ट जो आई से चिपका हुआ नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट वो जो आई से चिपका हुआ है, ठीक है।
तो जैसे कि ये क्वेश्चन दे दिया तुमको z इक्वल टू 3 प्लस 4i। अब किसी ने पूछ लिया कि यार मेरे को ना इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बताओ, क्या बताओ रियल पार्ट, तो तुम ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर सकते हो, आप बता सकते हो कि यार तो 3 है दैट इज योर रियल पार्ट, दैट इज योर रियल पार्ट, और जो तुम्हारा 4 है दैट इज इमेजिनरी पार्ट। अब वो इमेजिनरी पार्ट क्यों बन रहा है, क्योंकि आई से जुड़ा हुआ है, और जब भी तुम रियल नंबर को आई से प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई करते हो दैट बिकम्स इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी पार्ट कौन सा हो गया तुम्हारा 4। ठीक है, याद रखना जो भी चीज तुम्हारी आई से जुड़ी होती है दैट इज योर इमेजिनरी पार्ट, वैसे जो भी चीज उससे दूर है ना दैट इज योर रियल पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीजों से बना है, रियल और इमेजिनरी। बस ये चीज याद रखो, जो भी चीज आई के साथ जुड़ी है ना वो तुम्हारी इमेजिनरी, आई इज फॉर इमेजिनरी, आई इज फॉर इमेजिनरी। ठीक है, अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। कभी ऐसे देख गया ना रियल पार्ट, इसका मतलब रियल, आर ई मतलब रियल, रियल पार्ट ऑफ जेड, इस पे देखो रियल पार्ट ऑफ जेड ए होगा, और इमेजिनरी के लिए डिनोटेड बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। जब किसी ने पूछ लिया कि रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड विल से ए। अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट वो पार्ट है जो आई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आई भी हमारा इमेजिनरी है, तो देख लो क्या है बी। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का ये होता है, आर ई मतलब रियल पार्ट, आर ई मतलब रियल पार्ट, आई एम मतलब इमेजिनरी पार्ट। आर ई मतलब रियल, आई एम मतलब इमेजिनरी। आर ई जेड मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड, व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ जेड, दैट इज ए। इफ यू टॉक अबाउट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज बी। इमेजिनरी पार्ट वो पार्ट है जो आई के साथ जुड़ा हुआ है, ये दिमाग गांठ, सॉरी ये बात गांठ बांध लो। ठीक है, आई होप समझा गया तुम लोग को। जैसे अब तुमको किसी ने क्वेश्चन दे दिया कि z इज 7 प्लस 5i, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और रियल पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज i, so 5, रियल पार्ट 7। क्वेश्चन दे दिया -11 -25i, रियल पार्ट बताओ मुझे जरा, रियल पार्ट ऑफ z इसमें वो यार जो भी बचा हुआ चीज है दैट इज -11, और इमेजिनरी पार्ट जो भी i के साथ चिपका हुआ है, आई के साथ क्या चिपका हुआ है, साइन के साथ ना -25, क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट कैसा दिखा हुआ था a प्लस बी है, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए ना, बट जब साइन क्या होल्ड कर रहा है वो नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन भी नीचे आ जाएगी। इससे कंपेयर करो, b क्यों निकल जाएगी -25, क्योंकि इसमें हमने क्या देखा था कि जो रियल पार्ट ऑफ z होता है दैट इज योर a एंड योर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज b। ठीक है, तो इधर ध्यान से देखेंगे तो b -25 को समझा। और 2-3 क्वेश्चन लेते हैं, तुम बताओ इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। 8 प्लस 3i सेकेंड, 4i थर्ड, 2 फोर्थ, √7 प्लस 7i। बताओ इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, एकदम सिस्टमैटिक वे में डिनोट करते हुए बताओ। ठीक है, बताओ जरा इसमें रियल पार्ट देखो, रियल पार्ट ऑफ z ये वाला पार्ट होगा 8, और इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट वो पार्ट जो आई के साथ चिपका हुआ है, आई के साथ क्या चिपका हुआ है 3, तो दैट इज योर इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, यार इधर सिर्फ 4i है, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा हमको, इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम 0 प्लस 4i, है ना। तो रियल पार्ट क्या हो गया इधर, रियल पार्ट इज 0 और इमेजिनरी पार्ट जो आई के साथ चिपका हुआ है 4। ठीक है, अब 2 देखो, 2 के पास कुछ लिखा हुआ है नहीं, तो 2 प्लस 0i लिख सकते हो, है ना। इसमें रियल पार्ट ऑफ z इज 2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 0। ठीक है, अब इसमें देखो रियल पार्ट ऑफ z √7 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। आई होप तुमने ये राइट किया हुआ ये चीजें, क्वेश्चंस समझा तुम लोगों को रियल पार्ट को कैसे दिखाना है, और इमेजिनरी, आर ई मतलब रियल, आई एम मतलब इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट वो पार्ट है जो आई के साथ चिपका हुआ है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लो ये तुम चीजें, फिर हम आगे बढ़ेंगे फटाफट। ठीक है, तो देखो ये तो हम तुम्हें रियल और इमेजिनरी पार्ट की बातें थी। अब हम डील करेंगे, जैसे अभी तुमको क्वेश्चन दे दिया ना कि फाइंड द वैल्यू, क्या बोल दिया कि फाइंड द, ठीक है पहले ये छोड़ दो, हम पहले कुछ i4 निकाल दिया, अब हम i5 i6 देखो अब पहले ना इनको ऐड कर लेते हैं ये वैल्यूज को। जैसे मैंने बोल दिया कि i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस i4, इसका वैल्यू बताओ जरा मेरे को कितना होगा। अब देखो i का वैल्यू तो i एज इट इज लिख लेंगे, i का वैल्यू i एज इट इज,
आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है -1, आई क्यूब का वैल्यू -i और आई फोर का वैल्यू 1 थी। ओपन करो ब्रैकेट्स, -1 -i +1, आई कैंसिल, -1 कैंसिल 0। तो इधर से ना, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने बोल दिया कि ना मेरे को i5 की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ? i5। तो तुम क्या करोगे? i4 इंटू आई करोगे, राइट। i4 कितना है तुम्हारा? 1 है, तो ये कितना आ जाएगा? i5 की वैल्यू कितना है? i के इक्वल। अब मैंने बोला कि मेरे को i6 की वैल्यू बताओ। i6 को कैसे लिख सकते हैं? 4 + 2, राइट। तो i4 इंटू i2 है ना। i4 का वैल्यू कितना होता है हमारा? i4 का वैल्यू देखो यहाँ से, i4 का वैल्यू इज 1 और आई स्क्वायर कितना होता है? -1। 1 इंटू -1 -1 आ जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो i5 का वैल्यू है ना, दैट इज i6 का वैल्यू कितना है? -1। अब मैंने बोल दिया कि मेरे को ना i7 का वैल्यू बताओ। तो i7 को कैसे लिख सकते हैं? i4 इंटू i3, है ना। i4 इंटू i3, i4 कितना होता है हमारा? 1 होता है। और आई क्यूब का वैल्यू कितना निकाला हमने? -i। तो 1 इंटू -i, i7 का वैल्यू आया -i और i8 का वैल्यू कितना आ जाएगा? i4 इंटू i4, i4 का वैल्यू इज 1, i4 का वैल्यू इज अगेन 1, तो 1। बट एक चीज बोलूं, देखो तुमको समझाइए। अब मैं बोल रही हूँ इस तीन को वापस ऐड करो, मेरे को वैल्यू बताओ। फाइंड, मैंने बोला फाइंड i5 + i6 + i7 + i8। तुमने भी वैल्यूज निकाली है, i5 निकाला है, i6 निकाला, i7 और i8, तीनों चारों वैल्यूज निकाली। i5 का वैल्यू कितना है? i6 का -1, i7 का -i और i8 का +1, प्लस माइनस कैंसिल, -1 +1 कैंसिल, ये वापस कितना आ रहा है? 0। तो एक यहाँ से ना प्रॉपर्टी निकल के आती है, और ये प्रॉपर्टी है ना कि जब भी तुम कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लो, कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लो, कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज ले लो, जिनकी जैसे आई ले ली ना, आई की कोई, आई के साथ कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ले लो। क्या ले लो? आई के साथ कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब आगे पीछे वाली वैल्यूज, उसका सम हमेशा तुम्हारा 0 आएगा। कितना आएगा? उसका सम हमेशा 0 आएगा। क्या प्रॉपर्टी आ जाती है? आई रेज टू समथिंग, राइट, आई रेज टू समथिंग। और ऐसे तुम जब 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स लोगे ना, उन 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स का हमेशा वैल्यू 0 आएगा। कितना आएगा? 0। ये तुमको प्रॉपर्टी याद रखनी है। तो अगर किसी ने तुमसे पूछ लिया कि यार हमको ना ये बताओ, i100 + i101 + i102 + i103 कितना आएगा? 100, 101, 102, 103 कैसी पावर्स है? कॉन्जिक्यूटिव है, एक के बाद एक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। चाहे ये वैल्यू कितनी बड़ी हो जाए, 2000 सॉरी + i2002 + i2003। वैल्यूज कैसी है? पावर्स कैसी है? कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव पावर्स आ रही है i के रेज टू में, इसका मतलब जो वैल्यू है इन कंडीशन का दैट इज 0। इसका मतलब आंसर इज 0। होप समझा तुम लोग को ये चीज? ठीक है, हमेशा याद रखना, जब भी तुम i के रेज टू में पावर्स अगर कॉन्जिक्यूटिव दिख रही है ना, तो उन 4 पावर्स का वैल्यू इज 0। जब तुम उनको ऐड करोगे ना, तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 0, क्योंकि जो एक होगा ना वो दूसरे के नेगेटिव होगा, और जो सेकंड वाला होगा वो भी चौथे के नेगेटिव होगा। तो अल्टीमेटली वो सारे वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगे और तुम्हारा आंसर इज 0। कॉन्जिक्यूटिव पावर्स का सम इज ऑलवेज 0 इन complex number I raised to something, and if the numbers are consecutive then the sum comes out to be 0। और नंबर कितने होने चाहिए? 4। तुम देखा ना, i स्क्वायर, i क्यूब, i4, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, उसका सम हमेशा कितना आएगा? 0। इनका सम कितना आएगा? 0। इसका सम कितना आएगा? 0। होप समझा तुम लोग को ये चीज? आगे बढ़े। अब मेरी बात सुनो, जैसे तुमको बोल दिया कि ना, जैसे हमने देखा, देखो i5 था ना तुम्हारा, i5 को लिख कैसे रहे थे तुम? i4 इंटू 1, है ना, सॉरी i4 इंटू i6 को कैसे लिख सकते हो? i4 इंटू आई स्क्वायर, i7 को i4 इंटू आई क्यूब और i8 को i4 का स्क्वायर। हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो किस फॉर्मेट की है। ठीक है, चलो अब मैं चीज बताती हूँ क्या करना है तुमको याद है। जैसे अगर ये है, ये देखो, ये
अगर हम इसको ऐसे ठीक है, ये इतना देख लो। अब देखो एक चीज़ बताती हूँ इंपॉर्टेंट, अगर तुमको जब भी वैल्यू आए 4n+1 के फॉर्मेट में दिख रही है ना, द रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ना वो 1 हो जाएगा, आई हो जाएगा। अगर आई 4n+2 के फॉर्मेट में दिख रहा है ना लास्ट में बचा हुआ, तो इट कम्स आउट टू बी i²। अगर आई 4n+3 के फॉर्मेट का दिख रहा है ना, दैट इज योर i³ और आई 4n+4, इसको कैसे लिख सकते हो, i4 कॉमन आ जाएगा n+1, मतलब इसको हम सिंपली ये बोल सकते हैं, अगर तुम्हें कभी भी कोई भी चीज i⁴n के फॉर्मेट में दिख गई तो दैट इज 1 या i⁴। अब इनकी वजह से मालूम है ना तुम लोग को i, i² i³ i4, हमेशा याद रखना जब भी तुम्हें क्वेश्चन i4n+1 के फॉर्मेट में दिखेगा तो योर वैल्यू इज i, वैल्यू कितना है i। अगर हम i5 को ऑब्जर्व करेंगे, i5 को ये मिटा देते हैं, ठीक है, i5 को 4n+1 4n+2 4n+3 या 4n+4 किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं वो देखते हैं। 5 है ना, तो 5 को 4 से डिवाइड कर लो, क्या हो जाएगा, अगर 5 को 4 से डिवाइड कर लेंगे तो 4 1 जा 4 और 1, तो क्या हो रहा है i 4 × 1 + 1 है, 4 1 जा 4 + 1, तो ये जो 1 है वो वैल्यू किसकी ले रहा है n की, क्योंकि देखो अगर n की वैल्यू तुम यहाँ पे 1 पुट करोगे तो योर वैल्यू कम्स आउट टू बी i⁵। तो ये किस फॉर्मेट का हो गया तुम्हारा i5, 4n+1 के फॉर्मेट का हो गया, और जो भी 4n+1 के फॉर्मेट का होता है तो उसका वैल्यू i हो जाता है, i⁵1 i⁵2 i⁵3 i⁴n। ओके, देखो ये किस फॉर्मेट का हो गया, i5 को कैसे लिख सकते हो तुम, i 4 × 1 + 1, तो ये 4 को तो भूल जाओ कि i⁴ तो 1 होता है ना, इससे हमको मतलब नहीं है, बचा के इधर 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा i के इक्वल। अगर i⁵6 होता है तो तुम क्या करोगे, जो भी पावर दिख रहा है ना, जो भी पावर तुमको ऊपर दिख रहा है उस पावर को ना डिवाइड कर लो 4 से, किसे डिवाइड कर लो 4 से। अगर तुम 6 को 4 से डिवाइड कर दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, तो ये जो आई वाली i⁵6 है ना वो वैल्यू हो जाएगी 2, जो भी रिमाइंडर आ रहा है ना वो उतने पावर टू रेस्ट हो जाएगा। जैसे अगर मेरे पास है i⁵7, 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड कर लिया, 4 को जब 7 से डिवाइड करोगे, 4 को जब 7 से डिवाइड करोगे 4 1 जा 4 3, रिमाइंडर कितना आया 3, तो मतलब i7 का वैल्यू कुछ नहीं है बल्कि i⁵3 फॉर्मेट का है। अब देखो ये कैसे कर सकते हो, i⁵7 है ना अपना, तो i⁴ 4 × 1 + 3 कर सकते हैं ना, तो ये किस फॉर्मेट का हो गया 4n+3, और जो भी पावर 4n+3 के फॉर्मेट में होती है इट अल्टीमेटली टेक्स द वैल्यू ऑफ i³। समझा, कितनी भी बड़ी वैल्यू देते ना, कितनी भी बड़ी, तुमको क्या करना है 4 से डिवाइड करना है उसकी पावर को, ठीक है। जैसे अगर मेरा i⁵8 है, i⁵8 है, इस वैल्यू को 4 से डिवाइड करो, किससे डिवाइड करो 4 से डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो 4 से। अब इधर रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। देखो जब भी तुमको इस फॉर्मेट में दिख रहा है ना 4n, इसको ऐसे लिख सकते ना 4n, मतलब i 4 × 2, रिमाइंडर 0 है ना इधर, तो वैल्यू हो जाएगी 1। हमेशा याद रखना जो भी 4 से डिविजिबल होते हैं ना उनका वैल्यू हमेशा 1 आता है। अगर हम इसको भी डिवाइड कर लेंगे, जैसे i⁵8 है, इसको 4 से डिवाइड कर लो, 4 2 जा 8 0, रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, सिंपल है ना, i⁵0 मतलब 1, क्योंकि एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, है ना, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, ठीक है। तुमको क्या करना है, कितनी भी बड़ी वैल्यू दी है ना, कितनी भी बड़ी वैल्यू उसको 4 से डिवाइड कर देना, कितना भी बड़ा पावर है ना उसको 4 से डिवाइड कर दो। जैसे मैंने बोल दिया कि मेरे को ना इसकी वैल्यू था i⁵200, 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सबको मालूम होगा। तुमको क्या करना होता है, तुमको लास्ट के 2 नंबर्स चेक करने होते हैं। देखो पहले तो ये चेक कर लो, अगर ये नंबर डिविजिबल है मतलब तो तुम्हारा एंटायरली डिविजिबल है, लास्ट के 2 नंबर चेक कर लेना, ठीक है। अगर लास्ट के 2 नंबर 4 से डिविजिबल है दैट मीन्स तुम्हारा पूरा क्वांटिटी ना दैट इज डिविजिबल, ठीक है। डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है, तुमको क्या करना है, कितना भी बड़ा नंबर हो ना, बस यू नीड टू फोकस ऑन द लास्ट 2 नंबर्स। अगर वो 2 लास्ट 2 नंबर्स जैसे 1 9 6 8 5 3 4 1 2 4 बोला कि चेक वेदर दिस इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट, जस्ट तुमको क्या करना है, जरा लास्ट के 2 नंबर चेक कर लो, लास्ट के 2 नंबर चेक कर लो। अगर ये 2 नंबर 4 से डिविजिबल है ना तो मतलब ये पूरा क्वांटिटी इज डिविजिबल बाय 4, सो दिस इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4, ठीक है। अब तुमको किसी ने बोल दिया कि डिवाइड ये बताओ i⁵200 की वैल्यू। अब देखो लास्ट हमेशा जब 0 0 आएगा ना मतलब वो नंबर डिविजिबल होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा i⁴ के हिसाब से और 1 हो जाएगा 1। किसने दिया i⁵201, 201 दे दिया। क्या करना है तुमको, पावर, अभी हमको मतलब नहीं कितना बड़ा पावर है, हमको बस इधर पावर चेक करना है। 201 है, 201 को 4 से डिवाइड कर लेंगे
4 5 या 20 रिमाइंडर सॉरी हाँ राइट ही होगा। ठीक है, क्या करना है तुम लोग को इधर 4 5 जा 20 1 नीचे 0 जा 0 और फिर तुमको पॉइंट लगाना होगा, है ना, राइट। यार कुछ तो गड़बड़ हो गई। जैसे देखो आई रेस में 201 है ना, तुमको पता चल गया 200 डिविजिबल है, तो 200 प्लस 1 फॉर्मेट में लिख सकते हो, तो आई 4 इंटू 50 प्लस 1, तो आई 4n प्लस 1। तो देखो किस फॉर्मेट का आ गया 4n प्लस 1, रिमाइंडर क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, तो ये सिंपल आई हो जाएगा वैल्यू इसका। अगर आई रेस टू 203 है तो ये देखो 200 तो डिविजिबल है, तो आगे नंबर कितने आए 3, आई 200 प्लस 3 फॉर्मेट, तो किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया 4n प्लस 3, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल हो गया आई रेस टू 3। तुमको क्या चीज करना है, इस नंबर को डिवाइड करके देख लो कि वो जा रहा है या नहीं जा रहा है। जैसे अगर तुम ये देखोगे ना, हमने क्या देखा 201 450 जा 200, रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो आई 200 किस फॉर्मेट का होगा तुम्हारा आई रेस टू 1। 203 देख लो, क्या कर लोगे 4 को 50 से डिवाइड कर लो, 3 आ रहा है, मतलब जो आई रेस टू 203 है वो किस फॉर्मेट का है आई रेस टू क्यूब। आई या देखो आई क्यूब की वैल्यू भी हमको मालूम है यार, अब माइनस आई, तो ये सिंपल आसानी से हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, आई होप क्या समझा होगा तुम लोग को ये चीज। आई 16 बोला कि इसका पावर निकालो, क्या चेक करना है लास्ट के 2 नंबर चेक कर लो। 16 4 से डिविजिबल है, हाँ है, मतलब रिमाइंडर क्या होने वाला है 0, तो अल्टीमेटली आई रेस टू 0 होगा, मतलब आंसर 1 आ जाएगा। सिंपल समझा। आई रेस टू 524, इसका वैल्यू बताओ मेरे को, लास्ट के 2 नंबर देखो 24 है, 24 4 से डिविजिबल है, यस, देयरफॉर द आंसर कम्स आउट टू बी 1। जो भी नंबर 4 से डिविजिबल होगा उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। कितना आएगा 1, क्योंकि रिमाइंडर 0 होने वाला है। अगर यहीं पे ये दे दिया होता 525 को तुम डिवाइड करते 4 1 जा 4 4 3 जा 12, फिर 5 आता 4 1 जा 4 1, अब बचा रिमाइंडर क्या 1 बचा, तो ये किस फॉर्मेट में हो जाता आई रेस टू 1। ठीक है, अगर इसी की जगह पे मैंने दे दिया था 526, तो जब तुम 526 को 4 से डिवाइड करते तो तुम्हारा रिमाइंडर कितना आ जाता 2 आ जाता, तो 526 इज नथिंग बट ऑफ द फॉर्म आई स्क्वायर। ठीक है, जैसे आई रेस टू 526 तुमने देखा, तुमने डिवाइड किया 4 से, रिमाइंडर कितना बचा 2, तो ये आई स्क्वायर के फॉर्मेट का हो गया, आई स्क्वायर का वैल्यू इज -1। अब कितने से भी कितना बड़ा वैल्यू ले लेना, बस जो भी पावर आ रही है ना उसको 4 से डिवाइड कर लेना और देख लेना कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है 2 आ रहा है 3 आ रहा है 4 आ रहा है। अगर 2 आ रहा है तो वो वैल्यू आई स्क्वायर हो जाएगी, दैट इज -1। अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो वैल्यू इज नथिंग बट जस्ट आई क्यूब आ रहा है तो अल्टीमेटली माइनस है, और रिमाइंडर अगर 0 है तो वो 1 हो जाएगा, क्योंकि आई रेस टू 0 या ए रेस टू 0 इज 1। होप यू लाइक द वीडियो। तुम्हें इंट्रोडक्शन एकदम अच्छे से क्लियर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इंट्रोडक्शन, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनते हैं, डिनोट किससे करते हैं। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, स्टे ट्यून्ड।